सभी मित्रों को मैं आचार्य अनुपम गुप्ता सुदर्शन ज्योतिष केंद्र से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परसों से 2 सितंबर से 2020 से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जिसको आप सब श्राद्ध की भी संख्या देते हैं। तो श्राद्ध शुरू हो रहा है और इन श्राद्धों के अंदर इस पितृपक्ष में, जो कि 17 तारीख तक चलेगा, इसमें अगर हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो बहुत ही उत्तम फलदायक होता है। देखिए, हमारे पितृ जो हैं वो जो इस समय हमारे साथ नहीं हैं, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा धारणा है और ऐसी मान्यता है कि उनका हमेशा हम पे आशीर्वाद बना रहता है, और ये सब आप लोग मानते भी होंगे और जानते भी होंगे। पर ऐसा कई बारी होता है कि कुछ पितृ जो होते हैं, हमारे पूर्वज जो होते हैं, उनको तृप्ति नहीं मिलती है और वो जो हैं इस संसार में भटकते रहते हैं, और 7 पीढ़ी तक कोई ऐसा पितृ भी हो सकता है जो आपको इस जन्म में कष्ट दे सकता है। अब कष्ट किस तरह के आते हैं? जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या नौकरी लग गई तो प्रमोशन नहीं हो रही है, आप कोई अशुभ काम करने जाते हैं तो उसमें कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, बच्चे नहीं होते हैं, शादियां नहीं होती हैं। ये सब जो है कारण कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण भी होते हैं। अगर आप कोई भोजन करने बैठे हैं, अचानक आपने देखा कि आपके भोजन में बाल आ गया है, ये एक बहुत बड़ा निशानी होती है कि आपकी कुंडली में कहीं पितृदोष है। अगर सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हैं, या 9वें भाव में आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह बैठा है, तो हम कहते हैं उसको कि पितृदोष है इसकी कुंडली के अंदर। तो इन सब से बचने के लिए इन श्राद्धों के अंदर जो है, इस पितृपक्ष में पूजा पाठ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ, ये आप करिए तो आपको ज़रूर जो है अच्छा महसूस होएगा, और पितृदोष काफ़ी हद तक दूर होते हैं उसके अंदर। सबसे पहले तो आप पितृपक्ष के अंदर अपने पितरों के नाम से हर रोज़ एक गाय की रोटी और एक कौवे की रोटी ज़रूर निकालिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गाय को अगर हम रोटी देते हैं श्राद्ध पक्ष के अंदर और कौवों को रोटी देते हैं, तो वो हमारे पूर्वजों के निमित्त जाती है। इसके साथ ही जिस दिन आपकी पितरों की तिथि है, जैसे प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, एकादशी है, द्वादशी है, उस दिन आप किसी ब्राह्मण को बुला के और भोजन कराइए, यथाशक्ति उसको दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, और कुछ वस्त्र जरूर दीजिए। अगर कोई आपका पितृ पुरुष है तो ब्राह्मण को बुलाइए, उसको कुर्ता पजामा दीजिए या 5 वस्त्र जरूर दीजिए। और अगर आपका पितृ कोई महिला है तो आप किसी बामनी को बुला के उसको साड़ी, ब्लाउज़ और रुमाल वगैरह दे के 5 वस्त्र उसके पूर्ण कीजिए। अगर किसी कारणवश आप जानते नहीं, कोई आपको तिथि नहीं पता है, तो 17 सितंबर को पितृ अमावस्या होती है, जो है इस 22 सितंबर के अंदर। तो आप उस दिन सब पितरों के नाम से ब्राह्मणों को बुला के, चाहे आप 1 को बुलाएं या 2 को बुलाएं या 3 को बुलाएं, अपने श्रद्धा अनुसार उनको भोजन कराइए और कुछ दान दक्षिणा दीजिए, कुछ धार्मिक किताबें दीजिए, तुलसा जी की या रुद्राक्ष की माला भेंट करिए। तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही जो है, अगर हो सके तो कोशिश करिए कि किसी योग्य ब्राह्मण को बुला के अगर हम भागवत कथा या गरुड़ पुराण या का पाठ करवा देते हैं अपने घर के अंदर, तब भी पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। तो हमको ये चाहिए कि ये जो अब 2 सितंबर से लेके और 17 सितंबर तक
जो श्राद्ध पक्ष शुरू होगा, इसके अंदर हम जो है ये शुभ कार्य करें जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हों, हमें आशीर्वाद दें और हमारे जीवन में आने वाली कई समस्याओं का हल निकले। आप ये सब उपाय करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा और आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। नमस्कार।